Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, good morning, namaste and you are very welcome in lecture number 10 of inequality chapter. लेक्चर 9 में हमने इनइक्विटीज़ को सॉल्व करने के जो स्टेप्स जाने थे उन पे बेस्ड एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इनइक्विटीज़ को सॉल्व करते टाइम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स अपीयर हो जाएं जो जीरो के इक्वल ना बने, मींस अगर किसी फैक्टर से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है तो उस केस में इनइक्विटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना है ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। राइट, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पर हैं। इनमें फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। राइट, तो इस इनइक्वालिटी में सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों ब्रैकेट्स में x की जो मैक्सिमम डिग्री की टर्म है वो पॉजिटिव है। तो अब आपको क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके आगे फैक्टर नहीं बनेंगे, ये अपने लीस्ट फॉर्म में ही है। राइट, इसको और आगे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने एज इट इज रखा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, हम सभी फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे। राइट, तो देखिए ये वाला जो फैक्टर अगर इसको 0 के इक्वल पुट करें तो x की जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आएगी, मींस ये फैक्टर x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं बनेगा। राइट, तो जब ये फैक्टर x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इस फैक्टर का कोई रोल नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब किसी फैक्टर को 0 के इक्वल करने पर x की रियल वैल्यू नहीं मिलती, मींस क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है, तो उस केस में उस फैक्टर को हम 0 में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 0 में ट्रांसफ़र करेंगे और जब इसको 0 में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। राइट, ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको 0 में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 0 में ट्रांसफ़र करने पर इनइक्विटी में हमारे पास केवल यही दो लीनियर फैक्टर रह जाएंगे। राइट, और चूंकि आपने पॉजिटिव वैल्यू को 0 में ट्रांसफ़र किया है इसलिए इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा। राइट, आई रिपीट अगेन कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, मींस x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं बनेगा, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब फैक्टराइजेशन में कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए जिससे कोई क्रिटिकल पॉइंट ना मिले, तो उस फैक्टर या उस एक्सप्रेशन को हम 0 में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव था इसलिए जब इसको 0 में ट्रांसफ़र करेंगे तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, या आपको साइन चेंज नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती तो इसको जब 0 में ट्रांसफ़र करते तो इनइक्विटी का साइन हम चेंज कर देते। राइट, तो इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आपके पास ये दो फैक्टर बचे हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा -1। तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन है, तो पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल बनाने, एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल ये होगा, है ना, इधर इनफाइनाइट होता है इधर माइनस इनफाइनाइट होता है। चूँकि इक्वल साइन है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो और आपको एक क्लियर होगा कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करना है। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट, इन सेकेंड ब्रैकेट वी आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32, सॉरी माइनस 12x है, माइनस 12x प्लस 32 लेस देन 0। राइट, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों ब्रैकेट्स में x की मैक्सिमम डिग्री की टर्म पॉजिटिव है, तो आपको डायरेक्ट फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, इसके फैक्टर इजी में बन जाएंगे। क्या होंगे इसके फैक्टर, x माइनस 4 x माइनस 8। राइट, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो इसके फैक्टर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डायरेक्ट फैक्टर हम नहीं कर पाएँ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बताया था धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें जब आप धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है या ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है।
राइट। और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, जो कि क्या है पॉजिटिव, मीन्स ए क्या है पॉजिटिव है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन के लिए डी नेगेटिव ए पॉजिटिव वाला केस हो गया। अब जब डी नेगेटिव हो ए पॉजिटिव तो उस केस में एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है। मीन्स ये जो वैल्यू है या ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो के इक्वल नहीं बनेगा। पॉजिटिव होने का मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू बनेगी, जीरो नहीं बनेगी। तो जब ये जीरो नहीं बनेगा तो इससे आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। और जब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे जीरो में। तो इसको जब जीरो में ट्रांसफर करेंगे तो अगेन ये इस कंडीशन के लिए क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब इसको हम जीरो में ट्रांसफर करेंगे तो इनिक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, मीन्स क्या साइन आएगा लेस देन जीरो। तो इनिक्विटी में आपके पास केवल दो ही फैक्टर रहेगा x माइनस 4 x माइनस 8 लेस देन जीरो। आई होप आपको समझ में आया हुआ है। और ये जो डी नेगेटिव वाला केस है इसको तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएं। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने आए तो तुरंत आप मन ही मन में डी के लिए कैलकुलेशन करें और डी के बारे में जान लें कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डी पॉजिटिव है तो धराचार्य फॉर्मूले से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें तुरंत, और अगर डी नेगेटिव है तो डी नेगेटिव वाले केस में आपको ए का साइन देखना है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होती है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो फैक्टर आपके पास रह जाएंगे केवल। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 4 8 प्लस माइनस प्लस, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अब इनिक्विटी में हमारे पास लेस देन साइन है तो लेस देन साइन का मतलब माइनस साइन वाला आपको इंटरवल बनाना है और इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस इनिक्विटी का सॉल्यूशन बनेगा ओपन इंटरवल 4 to 8, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिक्विटी। नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3। थर्ड इनिक्विटी में हमें एक 4 डिग्री का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखो x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखें सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, x की मैक्सिमम डिग्री की टर्म ये है जो कि पॉजिटिव है। तो अब आपको क्या करना है डायरेक्ट इसके फैक्टर बनाने हैं। लेकिन एक 4 डिग्री का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो 4 डिग्री के एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे करेंगे हम, क्या मेथड रहेगा, इसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये जो 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है इसमें आप x की कोई रैंडमली वैल्यू रख के देखें आप अपनी तरफ से। जैसे मैंने x इक्वल्स टू क्या रख दिया इसमें 1, राइट। तो ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4। तो 4 4 8 और 1 कितने हो गए प्लस 9 और ये माइनस 9 कैंसिल 0। तो x इक्वल टू 1 क्या बना रहा है इसको 0। इट मीन्स x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ इट। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए x माइनस 1 से आपको इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी आप दूसरा एक्सप्रेशन इसका फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये टर्म है x पावर 4, तो इससे x पावर 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा इसको x क्यूब से, तो x पावर 4 बन जाएगा, राइट। और साथ में क्या बनेगा माइनस एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे माइनस 3x क्यूब है, बन रहा है माइनस एक्स क्यूब, बनाना है माइनस 3x क्यूब, इसका मतलब माइनस 2x और लाना होगा। तो इसको माइनस 2x क्यूब बनाने के लिए इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर से, सॉरी। तो माइनस 2x स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब आया था, कितना बन जाएगा माइनस का 3x क्यूब। तो ये टर्म बैलेंस हो जाएगी, राइट। साथ में बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है प्लस का 4x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर और चाहिए, उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2x से। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2x स्क्वायर और बन जाएगा, और एक पहले बना था तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये बैलेंस हो गया। साथ में बनेगा माइनस 2x, यहाँ पे कितना है माइनस 4x, तो माइनस 2x से माइनस 4x बनाने के लिए इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस 4x यहाँ से आएगा, माइनस 2x यहाँ से आया था, कितना बन जाएगा माइनस का 6x, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी बनेगी प्लस 4, यहाँ पे कितना है प्लस 4। तो सारी टर्म्स बैलेंस हो गई, लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो x माइनस 1 से जब आप इसको डिवाइड करते तो जो इसका सेकंड फैक्टर बनता वो क्यूबिक बनता और वो इस तरह से बनेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बिना डिवाइड के डायरेक्ट इसको फाइंड कर लिया है। तो अब देखिए, अब ये x माइनस 1 लीनियर फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक आ गया तो इसके फिर से फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब फिर से फैक्टर बनाने के लिए इसमें वापस से आपको क्या करना है,
x की रैंडम वैल्यू रखनी है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूँ, वापस देखो 1 रखेंगे तो 1 -2 + 2 -4, तो ये वैल्यू -3 नॉट इक्वल टू 0 बन रही है। ठीक है, तो 1 रखने पर 0 नहीं बना, तो हम नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं x = 2 रख के देख लेते हैं। x = 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये पुट x = 2, तो ये बनेगा 8 -8 + 4 -4, तो ये कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। राइट, तो x = 2 रखने पर 0 बना, इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, x - 2। राइट, अब दूसरा फैक्टर निकालें तो x - 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर वही जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको यूज़ करें। x - 2 से x³ बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा x² से, x³ बन गया -2x², यहाँ पे -2x² ही है, तो ये दोनों टर्म बैलेंस हो जाएंगी। फिर 2x लाना है, 2x लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2x बन जाएगा -4, तो ये भी दोनों टर्म बैलेंस हो गई। तो इस तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे। राइट, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें तो ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा 2, और x² + 2, इससे आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x² + 2 वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो अब चूंकि ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन रही है, इसका मतलब इससे क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसको 0 में ट्रांसफर कर दें। अब 0 में ट्रांसफर करेंगे तो आप देख सकते हैं x² + 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको जब 0 में ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होने का कोई खतरा नहीं है, मीन साइन क्या आएगा, लेस देन ही आएगा, और इनिक्विटी में आपके पास क्या रह जाएगा, x - 1 x - 2। राइट, अब देखिए एकदम सिंपल इनिक्विटी है, क्रिटिकल पॉइंट 1 and 2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन साइन है तो ये इंटरवल बन गया इंक्लूडिंग 1 and 2। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनिक्विटी। राइट, आई होप आपको तीनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। तो जो हमारा मुद्दा था इसमें क्लास में क्या था कि अगर पॉलिनोमियल इनिक्विटी को सॉल्व करते टाइम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर बन जाएं जो 0 के इक्वल नहीं बनते हों, मीन्स जिनसे कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको ना मिले, तो उस केस में क्या करना है, उन फैक्टर्स को 0 में ट्रांसफ़र कर देना है। और जब उनको हम 0 में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। उन्हीं के अकॉर्डिंग इनिक्विटी का साइन अपीयर होगा। अगर मान लो पॉजिटिव है तो सेम साइन होगा, और अगर नेगेटिव होगी वैल्यू तो उसको 0 में ट्रांसफ़र करने पर क्या होगा, इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये 3 प्रॉब्लम्स थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द नए प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।